Welcome again. Thank you very much for watching my English classes YouTube channel and English with Khurshid sir. हम इसके पहले नाउन के सारे सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर बेसिक भी है, एडवांस है, उसके अंदर पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं आपके साथ, इसको बोलते हैं नंबर्स। नंबर्स का माने होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं हम वचन। ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और ये नाउन का ही सिंगुलर और प्लूरल बनता है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफिंग कर दूं, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है ये। जब कभी भी किसी भी नाउन में एस लग जाए तो ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब किसी वर्ब में एस या ईएस लग जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है। इसी पे पूरी की पूरी सिंटैक्स हमारा आधारित है, डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर्स लेकर के आया हूं कि ताकि आपके किसी तरह का भी कंफ्यूजन ना रहे। जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की जगह पे यानी कोई नाउन हो, नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ख्याल रखिएगा कि जब सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी कोई ना कोई या तो नाउन होगा या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान के नाम, किसी जगह के नाम नाउन होगा, या उनके बदले में जितने भी प्रोनाउन आते हैं वो प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ये वर्ड हमको पता होना चाहिए, तब जाकर के ये हमें टेंस में काम आएगा, ये हमें सेंटेंस में काम आएगा, ये हमें डिग्री में, वॉइस में, नरेशन में, ये पूरे टेंसेस में, ये पूरे के पूरे ग्रामर में, ये हमारे सिंटैक्स के अंदर, प्रीपोजिशन के अंदर, इस सब चैप्टर के अंदर जो है ना, नंबर सिंगुलर और प्लूरल का जानना बहुत जरूरी है, और आएगा। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं नंबर्स या तो सिंगुलर होगा, जिसको एक वचन कहते हैं, या फिर ये प्लूरल होगा, जिसको हम बहुवचन कहते हैं। बहुत से और लैंग्वेज में, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, पर्शियन हो गया, अरबिक हो गया, इन सब लैंग्वेज में नंबर्स 3 तरह के पाए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। आप देख सकते हैं ऊपर पेन लिखा हुआ है। अगर हम समझिए कि इस पेन का माने होता है एक कलम, इसमें एक लिखा हो या ना हो, लेकिन ये एक मानी जाएगी, यानी एक कलम। और इसके पहले हमेशा कोई इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल भी आते हैं इसके पहले, यानी समझ लीजिए कि अगर पेन लिखा हुआ है तो समझिए कि एक ही कलम की बात हो रही है। चेयर हो गया, बुक हो गया, टीचर हो गया, फादर, मदर, डॉटर एंड सन। इसमें समझिए कि सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी नाउन हैं, यानी मैं आपको बता दिया कि नाउन का ही प्लूरल होता है और वर्ब का ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। नाउन का सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, वर्ब का सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। इसीलिए तो इस सिंटेक्स में इसका ही कमाल है। नाउन और वर्ब के जोड़ को ही तो सिंटेक्स कहते हैं, और इसी की पूरी कमाल इसी का है। ठीक है, इसलिए हमें सिंगुलर प्लूरल जानना जरूरी है। अब हम थोड़ा सा आपको इसके कुछ रूल्स हैं जिसके बिना जाने आप गलतियां कर बैठेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़े रूल्स आपको बता दिए जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं। अब आगे जाएंगे तो बहुत से वर्ड नाउन हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगेंगे लेकिन वो है प्लूरल। सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको साथ शेयर करता हूं। ये न्यूज है, इसमें एस लगा हुआ है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसमें एस लगा हुआ है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है। अभी एक और वर्ड ले हम, पीपल, लोग। बोलते हैं तो हिंदी में जब बोलेंगे इसको तो लोग तो समझ में आ गया, यार तो लगता है ये तो प्लूरल है, लेकिन
देखने में तो ये सिमिलर लग रहा है, क्योंकि इसमें ना एस जुड़ा हुआ है, ना ई एस नहीं जुड़ा हुआ है, ना एस है, ना ई एस है, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये पी है, प्लुरल है, और ये सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए कुछ रूल्स को जानना जरूरी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1 कहता है कि जनरली, यानी साधारणतः या समानतः, एक वचन में एस जोड़ करके हम प्लुरल बनाते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, चेयर हो गया, ये सारे वर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, स्टूडेंट हो गया, हाउस हो गया, टीचर हो गया। इसमें हम सब में एस जोड़ देंगे तो ये प्लुरल बन जाएगा। यानी हाउस, इसमें हम एस जोड़ देंगे, हाउसेस हो जाएंगे। टीचर में हम एस जोड़ देंगे, टीचर्स हो जाएंगे। ये फर्स्ट रूल हो गया। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा हम आपको जल्दी में लेके चलेंगे, तेजी में, फास्ट। रूल नंबर 2 कहता है कि जिस वर्ड के, यानी वर्ड में बात कर रहा हूं नाउन, ये बात हो रही है नाउन की, यानी प्लुरल हम नाउन के ही बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं वर्ड बोलूं तो ये नाउन की बात हो रही है। जिस नाउन के आखिर में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, या फिर जेड हो, तो उसमें हम ई एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। जैसे बस से बसेस, क्लास से क्लासेस, फॉक्स से फॉक्सेस, चर्च चर्चेज, वॉच वॉचेज। इस वॉच के माने घड़ी भी है। अगर ये वर्ब में इस्तेमाल हो तो वॉच का माने होता है देखना। ठीक है, लेकिन ये यहां पे नाउन है। बुश मतलब झाड़ी, और बेंच, यानी इसके अंदर में एच है, इसमें हम ई एस जोड़ देंगे। दूसरा रूल हो गया, ये बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इन चीजों का आप ऊपर याद रखिएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का माने होता है अपवाद। अपवाद का माने होता है कि ये इस रूल को ब्रीच करती है, इस रूल को तोड़ती है। ठीक है, इसको एग्जाम्पशन भी कहते हैं, एग्जाम्पशन, यानी इसको अपवाद भी कहते हैं। अगर यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच हो उसमें ई एस जोड़ते हैं, लेकिन यहां पे तो एस लगा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वर्ड को में एस लगा करके मोनार्क का माना होता है, इसको च नहीं पढ़ते हैं, उसको क पढ़ते हैं, यानी मोनार्क मतलब होता है राजा। किंग मतलब राजा होता है, मोनार्क मीन्स राजा होता है, एम्पायर मीन्स भी बादशाह होता है, कैंप राजा होता है। लेकिन तो इसकी मीनिंग में डिफरेंसेस है, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। दूसरा वर्ड है स्टोमक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पेट। उसका पेट सही है, उसका पेट खराब है, उसका पेट बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये स्टोमक, इसमें हम एस लगाते हैं। ये दो वर्ड हैं जो अपवाद में आते हैं। हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी सिमिलर वर्ड हैं, यहां से लेकर के यहां तक। यहां पे लिखा है बॉय, इसको यहीं पे मैं समझाता हूं। रूल इसलिए मैं लिख दिया हूं कि ताकि बच्चे अगर इसका स्नैप लेते हैं तो उनको याद रहे। होता है जब हम पढ़ते हैं तो हम किस चीजों को भूल जाते हैं, फिर उसको रिमाइंड करने के लिए फिर दोबारा हम उसको बैक करके उस चीज को हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिस नाउन के आखिर में वाई हो और उस नाउन के पहले, उस वाई के पहले कोई वावेल हो, यानी वावेल कितने होते हैं? 5। मुख्ता जो है मेन रूप से 5 ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जब किसी नाउन के आखिर में वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो तो उसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सिर्फ एस जोड़ देते हैं। वॉइस, टी टी ओ वाई,
टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में वाई है, इसके पहले ओ है। ये क्या है? ओ वावेल है, इसमें हम एस जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह की है, की मतलब होता है चाबी, इसमें हम एस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कीज, चाबियां। डोंकी एंड स्टोरी या मोंकी, आप देख सकते हैं मंकी, इसमें हम सिर्फ एस जोड़ देंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 कहता है, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है पहला वर्ड फ्लाई। लास्ट में अगर वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो, जो 21 कॉन्सोनेंट पाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये 21 कंसोनेंट है। इस कॉन्सोनेंट को अगर लास्ट में वाई हो और उसके पहले कंसोनेंट, एल क्या है? एल ये वावेल तो नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो इस वाई को हम चेंज कर देते हैं आई में, उसके बाद से हम इसमें ईएस जोड़ देते हैं और फ्लोरल बना देते हैं। जैसे फ्लाई हो गया, अब इसको आई बना दिया और फिर हम यहां पे एस जोड़ दिए। यानी एक और बार लिखता हूं मैं आपको, FLIES, फ्लाई। ये हो गया फ्लाइज, माने उड़ना। ये वर्ब है। ध्यान रखिएगा कि फ्लाई के दो माने हैं। एक मक्खी होती है जो हमारे पास, हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं, घर की मक्खी, लेकिन जब इसका वर्ब में इस्तेमाल हो गया तो उसका माना उड़ना होगा। दूसरा आप वर्ड देख सकते हैं, ठीक उसी तरह स्काई। यहां पे के है, के कंसोनेंट है। यहां पे देख सकते हैं आर कंसोनेंट है, एल कंसोनेंट है, टी कंसोनेंट है, यहां पे भी डबल टी है, दोनों कंसोनेंट है। यहां पर भी एल है, ये भी कंसोनेंट है। तो क्या करेंगे हम? स्काई हो गया, के हो गया, वाई को आई में बदल दिया, हम फिर यहां पर ईएस जोड़ दिया, ये हो गया स्काईज। ये भी सिंपल है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 देख सकते हैं, यहां पे मैंने लिखा है कि जिस नाउन्स के एंड में ओ हो, डबल ओ हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो। जी क्या है? कंसोनेंट है। ओ क्या है? ये वावेल है। यानी इस वावेल के पहले कोई कंसोनेंट हो तो इसमें ईएस जोड़ दिया जाता है। यानी ये हो जाएगा मैंगो प्लस ईएस, मैंगोस। हीरो, ईएस जोड़ देंगे, इसमें हम ईएस जोड़ देंगे, इसमें भी हम ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है। इसमें भी ईएस जोड़ देंगे और इसमें भी हम ईएस जोड़ देंगे और ये इसका पुलर बन जाएगा। ये भी रूल्स इजी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये अपवाद है। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके लास्ट में वावेल है, लेकिन इसके अंदर इस पे सिर्फ एस जोड़ करके फ्लूरा बनाया जाता है। कुकू मीन्स क्या होता है? कुकू मीन्स कोयल। वोल्केनो ज्वालामुखी, इसमें भी हम कैंटो, इसमें भी आप एस जोड़ते हैं। ये कैंटो क्या वर्ड है? ये थोड़ी सी, जब आप इसको डिक्शनरी चेक करेंगे तो आपको डिक्शनरी में मिलेगा कि किसी भी शास्त्र, रिलीजियस बुक्स में, जैसे गीता हो गया या वेदास हो गए, उनको पढ़ेंगे तो उसके अंदर कैंटो आपको मिलेगा। कैंटो जिसको हम खंड भी बोलते हैं, भाग बोलते हैं, सुक्त भी कुछ लोग कहते हैं हिंदी में इसको। तो ये ग्रंथों में पाए जाते हैं। बैम्बू, बांस, डायनमो, ये तो इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, डायनमो। फोटो, नेग्रो, नेग्रो बोलते हैं ब्लैक पर्सन, पर्सन को, जिसको हम हिंदी में हबसी लोग बोलते हैं। एक होता है ना हबसी, काले लोग होते हैं जिनके बाल घुंघराले घुंघराले होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन लोग पाए जाते हैं, उनको नेग्रो कहा जाता है। किलो,
इसमें भी हम एस जोड़ेंगे, इस सब में हम एस जोड़ देंगे, क्योंकि अपवाद है ये। कीमोनो, अब ये देख सकते हैं, ये जो है ना वर्ड, ये दोनों जापानीज वर्ड है ये। मैं इसलिए पिक्चर डाल दूं ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए। कीमोनो एंड सोप्रानो, ये दोनों जो है ना जापानीज वर्ड है। ठीक है, ये तोप की तरह, गाउन की तरह होते हैं, जिसको पहना जाता है, इनके ट्रेडिशनल ड्रेस है ये। ठीक है, सोप्रानो भी एक तरह की, ये ये सोप्रानो जो है, इसको एक साउंड है, ये एक वोकल साउंड है, ये एक आवाज है ये। ठीक है, ये जिसको म्यूजिक में इस्तेमाल किया जाता है ये। ठीक है, जो बहुत, जिसको हाई नोट पे गाया जाता है या बोला जाता है। तो ये जो वर्ड जो है दोनों जापानीज वर्ड है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रूल जो है 8 नंबर रूल्स है, जिसमें ये बता रहा है कि जहां जिस नाउन के आखिर में एफ या एफ ई हो, तो इस एफ या एफ ई को हम किस चीज में बदल देते हैं, वी में। और वी में बदलने के बाद हम इसमें ई एस जोड़ देते हैं, फिर ये प्लूरल हो जाता है। जैसे LIV FAI, सपोज करें यहां पे हमने लिखा LIFE, लाइफ मतलब जीवन। अब एफ या एफ ई को हमने भी में बदल दिया, और यहां पे हमने ई एस जोड़ दिया, ये हो गया लाइफ्स। जैसे एक एग्जांपल है, द लाइफ्स ऑफ पुअर आर मिजरेबल इन द रेनी डेज। बरसात के दिनों में गरीब आदमी का जीवन दुखदाई है या मिजरेबल है। बारिश होगी तो उनके पास शेल्टर नहीं है रहने के लिए। एक मैंने सेंटेंस के लिए आपको समझाया, ताकि इसको सेंटेंस में यूज करके बताया मैंने आपको। इसी तरह जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे, वाइफ हो गया, आप क्या कीजिएगा, इस एफ या इफ को हटा दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए, और भी में के बाद में आप ये जोड़ दीजिए, वाइफ्स हो गया। ठीक उसी तरह इसको हटा दीजिए, एफ ई को हटा दीजिए, भी कर दीजिए, और फिर ये जोड़ दीजिए, सिंपल। इस ई एफ को हटा दीजिए, भी लगा दीजिए, भी प्लस ई एस हो गया। ठीक उसी तरह हाफ का है, काफ का है, लीफ का है, ऑफ का है, ऑल्फ, स्काफ का है, दुपट्टा, सेल्फ का है। यानी यहां पे WOLF, ऑल्फ। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको WOLF को बी में बदल दीजिए, प्लस ES जोड़ दीजिए, ये हो गया ऑल्फ। ठीक है, ऑल्फ हो गया। क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं एक और रूल की तरफ। लेकिन इस रूल के अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं। देखिए, कोई भी रूल जो बनता है तो उसमें ये नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट उसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए कुछ हम अपवाद होते हैं। अपवाद है, इसको आप एक्सेप्शन कहते हैं। यहाँ पे बिलीफ है, बिलीफ का मतलब विश्वास। हमें अपने परमात्मा पे, ईश्वर पे, गॉड पे, अल्लाह पे विश्वास है। क्लिफ, ये चट्टान के टुकड़ी को बोलते हैं डॉफ। यहां पे देखें, ये इसका मतलब होता है बौना। चीफ, रूफ, प्रूफ, हुफ। हुफ मतलब होता है जानवरों के जो खुर होते हैं ना, पैर, वो डिवाइड होते हैं। इसका दो तरह से प्लूरल बनता है, हुफ भी होता है, हुफ्स भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इन सब में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। रूल नंबर 10 आगे हमने लिखा है यहाँ पे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, यानी ये रूल नंबर 9 जो है क्लियर हो गया आपको। इसमें सिर्फ एस लगा देना है, इसको आपको याद रखना है। जो आपने रूल नंबर 8 पढ़ा था, उसमें आप जो है वी के बाद में एस लगाते हैं,
वो तो कॉमन रूल्स हो गए, लेकिन उसके अपवाद है ये। जैसे उस 100 वर्ड्स है, 1000 वर्ड्स है, उसमें 10 वर्ड्स ये पाए जाते हैं जिसमें हम एस लगाते हैं, जो ये वाले होते हैं, तो इनको हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है। रूल नंबर 10 पे पढ़ते हैं कि बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम ना एस लगाते हैं और नहीं ई एस लगाते हैं। ये दोनों हम नहीं लगाते हैं और फिर भी हम उन्हें प्लुरल बनाते हैं। जैसे क्या होता है इन वर्डों के साथ, इस वर्ड में आप देख सकते हैं मैन वर्ड है, इसमें 3 वर्ड हैं, ए है, एन है, एम है। तो जब कभी भी इसका प्लुरल होगा तो इसके जो अंदर वावेल होंगे, यानी एम ए एन में ए जो है ये वावेल है, इसी को चेंज किया जाएगा और ये इनसाइड चेंज होते हैं। जैसे मैन का मेन हो जाएगा, यानी क्या बदला इसका, इसका इसका वावेल बदला, इसका सिर्फ और सिर्फ वावेल बदला। इसी तरह यहाँ पे वोमेन है, ठीक है, इसको ओमेन नहीं बोलते हम लोग, इसको बोलते हैं वोमेन। ठीक है, जब प्लुरल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे वीमेन, वीमेन। ठीक है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, डब्ल्यू हो गया, ई हो गया, ई हो गया, उसके बाद से सॉरी ये नहीं बदलेगा, अब यहाँ पे एम होगा और यहाँ पे ई एन, वीमेन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों बावल, ये भी बावल है और ये भी बावल है, हम दोनों बावल को एक साथ नहीं चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड रूल है ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें इसका दोनों वावल चेंज हो जाएगा। आप जैसे सकते हैं यहाँ पे फुट है तो ये फीट हो जाएगा। दूसरा वर्ड है टूथ, इसका सॉरी टूथ है, ये हो जाएगा टीथ, यानी बहुत सारे दांत हो गए, ये एक दांत हो गया, यानी बदला क्या, ये दोनों के दोनों वावेल बदल गए यहाँ पे। लेकिन इसका जो है इसमें 2 वावेल है, इसमें दोनों वावेल सेपरेट सेपरेट थे, तो इसमें सिर्फ एक वावेल बदला, ये मेन वर्ड है ये, और इसका जो है दोनों वावेल चेंज हो गया। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं, इसमें भी देखें आप, ये जो ओ है इसका ये MICE होता है, इसका ये माइस हो जाएगा, माउस का ये माइस हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट चेंज हुआ, लेकिन ये मेन चेंज हुआ, ओ आई में बदल गया। ये दूसरा वर्ड है एक लास्ट वाला GOOSE, अब ये दोनों ओ चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा GEESE, गीज, यानी हंसनीय, हंस, बहुत सारे हंस हो गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अगेन प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें।